आदर व सम्मान के योग्य अध्यापकगण व हमारे गांव के बड़े ही आदरणीय सम्मानित हमारे युवा साथी, पंचायत मेंबरान व पेरेंट्स का देखो नाम लेना पड़ेगा, लेकिन संख्या बहुत कम है। मैंने अपना पर्सनली तौर पर भी जिन भी पेरेंट्स को मैं जानता था उनके पास भी मैंने कॉल किया कि आज आप लोगों को चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, आपको एक बार स्कूल में अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर आना चाहिए। लेकिन देखो, एक हमारी परंपरा बन चुकी है कि सरकारी स्कूल में नहीं जाना। बेटियों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, मैं इन बेटियों का एहसानमंद हूँ बेटा। लेकिन जो पेरेंट्स शायद वो ताश खेल रहे होंगे कहीं पर बैठ के, लेकिन यहाँ तक आने की जहमत नहीं उठाई। अगर उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में कहीं भी आसपास के या कहीं भी जाता है तो वो जाने के लिए तत्पर रहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, उस दिन भी मैं बोला था कि इन बेटियों ने मुंह पर तमाचा लगाया है, लेकिन वो बात आज भी गांव के पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रही है कि इन बेटियों ने आपको क्या दिया है। कोई बात नहीं बेटी, आप पूरा हंगा लगाओ, ताकत लगाओ। जो बात कही सर ने कि 31,000, मैं वादा करता हूं अगर कोई भी बेटी 96% लेके आएगी तो मैं 31,000 रुपये दूंगा। लेकिन बेटा अपने पेरेंट्स को एक बात जरूर बोलना। मैं एक बात सोच के आया था कि आज स्टेज पे क्या करना है पेरेंट्स को, लेकिन बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो मैं इस शब्द को अपने पेरेंट्स को जरूर बताना जाके कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के पास बैठ के वाहियात फोन मत देखे। जो अनुसरण बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स का देखते हैं। और आज के दौर में जो हमें शॉर्ट वीडियो बोलते हैं, अपने बच्चों के पास बैठ के देखते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ बच्चे पथ से विमुख हो गए हैं। उनमें सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का है। वो ये नहीं देखते कि हम क्या देख रहे हैं और बच्चे का प्रभाव इसके ऊपर क्या जाने वाला, क्या पढ़ने वाला है। आज भी राजेश भाई हैं, अपने ये मेंबर अपने संदीप जी पंडित जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, समझे कमेटी है, प्रधान हैं। मैं इनकी भी जिम्मेवारी लगाना चाहता हूं कि गांव में जाओ और एक बार पेरेंट्स को जागरूक करो। जब भी पीटीएम हो या कोई प्रोग्राम हो, अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाओ। कल अगर ये बेटियां किसी इंटरव्यू में जाएंगी या कोई पेपर क्रैक करेंगी, उस टाइम सबसे पहले इनका श्रेय लेने के लिए माँ बाप सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमारी मेहनत के कारण हमारे बच्चों ने ये किया। गलत है बिल्कुल। हमारी बेटियों ने जो भी किया अपना दम पर किया, किसी पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं। जब पेरेंट्स यहां तक भी नहीं आ सकता तो मैं क्या मानू घर को कितना योगदान दे रहा होगा। कोई शब्द गलत हो तो राजेश बता देना, मैंने लगता कि ये शब्द मेरे गलत होंगे। बड़ा दुखी हृदय से बोल रहा हूँ बेटा मैं, लेकिन अपना हौसला आप जिंदा रखना। क्योंकि मैं 4-5 दिन पहले की बात है, बिट्स पिलानी में एक मेरा मित्र था, उसकी बेटी का पीएचडी का एग्जाम था। बिट्स पिलानी अपने खुद का एग्जाम अटेम्प्ट करती। वहां पर मैंने पेरेंट्स देखे, लगभग तकरीबन 95% पेरेंट्स उनके साथ थे। उनमें से कुछ पेरेंट्स ग्रामीण तबके के भी थे। वहाँ ओनली 10 सीट थी, वहां तक तो हम जा सकते हैं पेरेंट्स, लेकिन यह संस्था तक नहीं आ सकते जहाँ पौधारोपण होना है। पौधारोपण किसे? पीएचडी के एडमिशन करो कि चलना पड़ेगा पीटीएम में। आपको इतना अच्छा स्टाफ मिला हुआ, आप बड़े ही भाग्यवान हो कि आप इतने अच्छे गुरुजनों से शिक्षा ले रहे हो बेटा। ये कोई बड़ाई नहीं है स्टाफ की, स्टाफ ने करके दिखाया हमारे गांव के लिए। ये हमारा कोई एहसान नहीं, हमारे तो बच्चे हैं,
हमारे लिए तो स्टाफ ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं दे पाए। अभी तक संख्या नहीं बढ़ा पाए। संख्या कैसे बढ़ेगी कि हमारे पेरेंट्स यहाँ तक आ ही नहीं पाए। वो आते तो देखते कि हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत की है, लेकिन बेटा दोबारा फिर अपने पेरेंट्स के मुंह पर तमाचा मारने का काम करना। और रही बेटा बात है ये पारितोषिक दिया जाता है, जो इनाम दिया जाता है बेटा, इससे कुछ नहीं होता, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और मैं एक और कहता हूं अपने स्टाफ से कि जितने भी बच्चों ने अपने स्कूल से पास आउट किए, जैसे प्राइवेट संस्था वाले अपने होल्डिंग लगाते हैं, उसका जितना भी खर्चा है होल्डिंग बनवाए। हर गांव के चौराहे पे प्रेस है या अपना मंदिर है, उस पर लगाने का काम हम करेंगे। इन बेटियों के फोटो विद इनकी जो परसेंटाइल आई है उसके नीचे लिख के इनका पूरा बायोडाटा देख के न एक होल्डिंग बनवाओ। जितना भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार। कि ताकि हमारे गांव को ये लगे कि हमारे गांव में भी एक इतनी अच्छी संस्था है और वहां का स्टाफ कितना अच्छा है। गांव वालों को भी ये पता लगे कि जो हमारी फैकल्टी है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं तो ये चाहता हूं कि उसके नीचे जो हमारे स्टाफ गण है उसकी क्वालिफिकेशन भी साथ ही साथ में नीचे विवरण दे, ताकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो जाके न पेरेंट्स पूछे कि आपकी जो फैकल्टी है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। प्राइवेट स्कूल सारे गलत नहीं होते, लेकिन तकरीबन 80% जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर अनक्वालिफाइड टीचर हमारे बच्चों को यानी कि शिक्षा दे रहे हैं। हमारे में ये नहीं कहता कि मत पढ़ाओ, लेकिन जाके कम से कम जो हम पैसे देते हैं हमारा भविष्य वहां बेचते हैं, उनसे कम से कम ये तो पूछे कि आपकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन क्या है। अपने जो स्टाफ के साथ साथ बच्चों के हमारे जो स्टाफ की क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हमें गर्व है कि हमारा जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड है। ये पता अभी तक हमारे गांव के पेरेंट्स को पता ही नहीं है। एक गलती हमसे हो गई बेटा, जो हमारा CUET का एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट हुआ है, उसकी जो +2 के अंदर शायद फरवरी 23 लास्ट डेट थी जिसका